मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में AISF ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर जिला सचिव कंचन कुमार ने इस मौके शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, पर कहा कि बिहार विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के द्वारा लगातार पटना उच्च न्यायालय और सरकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है और उसे लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार लगातार सामान्य पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला विद्यार्थियों को नामांकन के समय किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेने का निर्णय संसूचित है। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी साल 2015 से लेकर अब तक शुल्क लौटाने का और आगे किसी भी प्रकार का नहीं लेने का निर्णय दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लगातार शुल्क लिया जा रहा है और आदेश की अवहेलना की जा रही है। जो देश का पहला छात्र संगठन रहा है, हम लोगों ने 8 सितंबर को 16 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया था। हमारी मांगों में सबसे पहला हमारा मांग था कि जो भी पीजी में एडमिशन हो रहा था 21-23 सेशन का, उसमें जितने भी SC ST और महिला वर्ग के विद्यार्थी हैं, हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश और बिहार सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है 2015 से ही कि किसी भी बच्चियों से और SC ST से किसी भी तरीके का एडमिशन में कोई शुल्क नहीं लेना है। लेकिन फिर भी जो है विश्वविद्यालय के पदाधिकारी शुल्क को ले रहे हैं और आश्वासन ये दे रहे हैं कि जब सरकार हमें लौटा देगी तो हम बच्चों को लौटा देंगे। तो ये जो वॉलीबॉल खेलने का इनका मुद्दा है कि कभी इस कोर्ट से उस कोर्ट फेंकते हैं और उस कोर्ट से इस कोर्ट फेंकते हैं और इसमें बच्चे परेशान होते हैं और उनकी पढ़ाई बाधित होती है। और हमारा दूसरा मुद्दा था कि जितना भी विश्वविद्यालय में कॉलेज हैं अंगीभूत, उनका जो भी फ़ी है वो समान फ़ी का, अगर कोर्स समान है तो उसका फ़ी भी समान होना चाहिए। हमारा तीसरा मुद्दा था कि परीक्षा का जो संचालन है वो नियमित रूप से होना चाहिए और हर महाविद्यालय के विभागों में और विश्वविद्यालय के विभागों में कम से कम साल में 2 सेमिनार कराना एकदम कंपलसरी किया जाना चाहिए। और हमारा मुद्दा था कि पुस्तकालय की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की जाए। और 5वीं बात कि विश्वविद्यालय में जितनी भी तरह की क्लासेज हैं उनमें अगर बच्चे 75% उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो विश्वविद्यालय में किसी भी स्थिति में उनको परीक्षा नहीं देने दिया जाए। ये डिग्री लेने का कोई भी मशीन नहीं है कि हम एडमिशन लेंगे और 2 साल के बाद डिग्री ले लेंगे। खैर, बिहार विश्वविद्यालय तो 2 साल में डिग्री देती ही नहीं है, 3 साल 4 साल इनका PG कराने में लग जाता है। तो किसी भी स्थिति में अगर बच्चे क्लास में नहीं आते हैं तो उनका भी फॉर्म नहीं भरने दिया जाए। और हमारी मांग है कि लगातार ये जो परीक्षा नियंत्रक महोदय सेशन को अपडेट करने के कारण अपना जो पीठ उनको थपथपाना है कि भाई हम सेशन अपडेट कर रहे हैं, उस नाम पे वो हर महीने परीक्षा आयोजित करा रहे हैं PG की। मानिए PG का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट पिछले महीने सितंबर में आया, ठीक है, और नवंबर में उनकी 4th सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो जा रही है। ये स्थिति है, 1 महीने भी उनका क्लास नहीं चलता है। ऐसा ही 20-22 सत्र के 2nd सेमेस्टर की अभी परीक्षा चल रही है, जबकि पिछले महीने में उनके 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। लग रहा है कमाई का एक जरिया बना लिया है। जी, कमाई का जरिया बना लिया है। और ताज्जुब की बात सुनिए कि MBA का जो सत्र है 19-21, 21-23 और 20-22, इसमें कुल 40 बच्चे फेल हैं। और भी अभी इसमें आपको सुनने की बात है कि आधे नंबर से बच्चे को फेल किया गया है। जैसा बच्चों का आरोप है कि उनको आधे नंबर से फेल किया गया है, 2 नंबर से फेल किया गया है। और सबसे गजब की बात आपको सुनने में पसंद आएगी कि उन शिक्षकों से कॉपी चेक कराया गया है जिन शिक्षकों को ये तक मालूम नहीं था कि पासिंग मार्क्स कितना है। उनको पता ही नहीं है कि हमको बच्चे को कितना नंबर देके पास करना है। और तमाम तरह के बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप आगे भी बात कर लीजिएगा, उनको फेल कर दिया गया है। तो यही को लेकर आगे क्या रणनीति? और आगे की रणनीति है कि गत 3 नवंबर से हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। जो भी हमारे मुद्दे 8 सितंबर को नहीं माने गए थे उन सारे मुद्दों को लेकर के और हम लोग बैठेंगे। और हमारा मुद्दा ये भी है कि PG की जो कॉपियां हैं उनकी जांच अयोग्य शिक्षकों से कराई जा रही है। जो शिक्षक UG को पढ़ाते हैं, जिन शिक्षकों का भी एक्सपीरियंस 5 साल का भी नहीं है, जबकि UGC कहती है कि जिनको 5 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है PG में, उनको PG की कॉपी नहीं चेक करने दी जाएगी। ना ही विषय का स्पेशलाइजेशन देखा जाता है। स्पेशलाइजेशन नहीं देखे जाने का नतीजा आप PG सत्र 19-21 के 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट देखिए और तमाम बच्चे जो MBA में जिनका अभी रिजल्ट आया है, स्पेशलाइजेशन नहीं देखने का नतीजा आप देख सकते हैं कि 40 बच्चे को फेल किया गया आधे और 1 नंबर से। क्या परिचय हो गया?
मेरा परिचय महिपाल ओझा, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन करीब पिछले 10 वर्षों से लड़कियों को मुफ्त शिक्षा के लेकर संघर्ष कर रही है और इसको लेके 2014 में हम लोगों ने प्रथम उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से मुलाकात हुई थी, जिसमें यह बात को मान ली गई थी। आफ्टर देन 15 में इस चीज़ों को भी जारी किया गया, लेटर जारी किया गया कि महिलाओं को और SC ST को पूरी तरह सामान्य पाठ्यक्रम में निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा। इसके बावजूद छोटे मोटे आंदोलन के जगह पे कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ये प्रक्रिया लागू हुई, लेकिन बीच के दिनों में हुआ क्या कि विश्वविद्यालय इस चीज़ को लागू करने से इनकार कर दिया गया और जब CBCS करिकुलम PG में आई तो विश्वविद्यालय ने कहा कि मतलब कि इसको पुनः लेने लगा। फिर इसको लेके 2020 में हम लोगों ने पुनः हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया और याचिका दायर करने के दौरान जो एक चीज़ आपको मतलब कि याचिका दायर करने के बाद हम लोग सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई के दौरान 2022 को लिखित जजमेंट आया। उसमें एक चीज़ निकल के ये आया कि एक शिक्षा सचिव एक बैठक बुलाए थे, जो आज विश्वविद्यालय कह रही है कि फी आएगा तो हम वापस करेंगे, लेकिन उस समय जो 12/7/21 को जो बैठक हुआ था उसमें स्पष्ट बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये सूची ही नहीं दी गई कुलाधिपति को और शिक्षा सचिव को कि आपके यहाँ कितने छात्र SC ST और गर्ल्स ने एडमिशन लिया। यदि उनका कुछ डिमांड दिया जाता तो शायद ये रुपया दिया जा गया था। सरकार विश्वविद्यालय कह रही है कि पैसा नहीं आ रहा है, सब सरकार पैसा नहीं दे रही, लेकिन आप जब ये एफिडेविट में शिक्षा सचिव जो दायर करते हैं वहाँ पे उसमें लिखते हैं कि जो आई थिंक करीब 6.8 करोड़ रुपया पटना यूनिवर्सिटी को दिया जा चुका था और बाकी यूनिवर्सिटी जो था इधर LNMU हो या फिर मगध यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो, इन यूनिवर्सिटी को जो डिमांड था उसको देने की कोशिश की जा रही थी। अब विश्वविद्यालय को ये चाहिए कि वो हर हाल में इन छात्राओं को सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 हो या फिर PG UG पार्ट 1, 2, 3 इस सब में निःशुल्क एडमिशन ले और जो 15 के बाद नामांकन हुआ है उन सभी छात्रों को रुपया वापस करने की बात है और हर हाल में उनका रुपया वापस हो जाना चाहिए। इसको परिचय हुआ आपका? मैं AISF डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कंचन कुमार।